मौजूदगी है और रात के अंधेरे में कैसे दुनिया के नक्शे पर दिल्ली अपनी छाप छोड़ रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और दुल्हन की तरह सजी हुई है दिल्ली। तो हम रुक कर रहे हैं राजघाट की तरफ और कैसे यहाँ पर खूबसूरत तरीके से दिल्ली को सजाया गया है। ये फाउंटेन आप देख सकते हैं, ये किस तरीके से तिरंगे के रंग में ये फाउंटेन है। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भव्यता देखने को मिल रही है, जो चारों तरफ अपनी चमक बिखेर रही है। ये दिल्ली है, क्योंकि जो दर्शक हमें इस वक्त देख पा रहे हैं, जो राजघाट नहीं पहुँच पाएंगे, वो आप देखेंगे। क्योंकि जो भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचता है, उसकी कोशिश रहती है कि बापू के समाधि स्थल पर जाया जाए, बापू को नमन किया जाए, बापू का इस देश के लिए क्या योगदान है उसको बताया जाए। तो हम राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारा नारा है और मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो कोई कमी ना रह जाए उनके सत्कार में, लेकिन साथ ही साथ हमारे इतिहास को विदेशी मेहमान समझ पाए। तो हम लोग राजघाट पहुंचने वाले हैं और आप देखेंगे कैसे यहाँ पर ये खूबसूरत लाइटिंग की गई है। ये पेड़ों के ऊपर आप लाइट देख पा रहे हैं। पूरी दिल्ली इस वक्त जगमगा रही है, पूरी दिल्ली इस वक्त चमचमा रही है, पूरी दिल्ली इस वक्त हर तरफ रोशनी बिखेर रही है, पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है। ये अलौकिक दिल्ली है, ये खूबसूरत दिल्ली है, ये बदली हुई दिल्ली है, ये आज की दिल्ली है, ये विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली है, ये मेज़बानी के लिए दिल्ली है। G20 समिट, जिसमें वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका बढ़ी है, विश्व पटल पर भारत ने एक अलग छाप छोड़ी है। और जब दुनिया के कोने कोने से मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 25 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे, तो कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, कैसे दिल्ली की सड़कों पर एक मेगा इवेंट होगा, इसकी छाप यहाँ पर छोड़ी जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ यहाँ पर लाइट्स हैं, लाइट्स की रोशनी है और ये तैयारी की गई है। अगर आप सड़कें देखेंगे तो चमचमाती सड़कें हैं, यहाँ पर हरियाली का काफ़ी ख्याल रखा गया है और ये आंखों को भी भाती है हरियाली। ऐसे में जिस भी रास्ते से आप गुजरेंगे, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे, जहाँ से भी आप गुजरेंगे आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी, जहाँ पर से भी आप गुजरेंगे आपको यहाँ पर साफ सफाई नजर आएगी। विदेशी मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं, वो भारत की ताकत को देख पाए, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे जो बाइडेन आज की दिल्ली को देख पाए, एक ऐसी दिल्ली को देख पाए जो पूरे विश्व में एक बड़ी भूमिका निभा रही है, जहां पर बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसका असर वैश्विक मंचों पर पड़ता है। यूरोपियन डेलीगेट्स यहां पर आने वाले हैं। हमने देखा कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट यहां पर पहुंच चुके हैं। जो अलग अलग मुद्दे हैं, दुनिया से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वैश्विक मंचों पर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसमें भारत की भूमिका क्या है। ये जो मंच है, G20 का मंच होगा, ये कैसे पूरे विश्व के लिए एक अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और सार्थक चर्चा होगी, जिसके जरिए वैश्विक कल्याण हो पाएगा, यहाँ पर विकास हो पाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, बिल्डिंग अ न्यू पैराडिम ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। तो अलग अलग कोटेशंस हैं। पीएम मोदी की फोटो है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और जैसे उनकी भूमिका बढ़ी है, जिस तरीके से उन्होंने वैश्विक पटल पर भारत का डंका बजवाया है, भारत का मान बढ़ाया है, भारत का सत्कार बढ़ाया है, वो पूरी दुनिया को हमारी तरफ आकर्षित कर रहा है। और दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। और जब इन सड़कों से विदेशी डेलीगेट्स गुजरेंगे, खासकर जो बाइडेन की मैं बात करूं, तो जो बाइडेन जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो बस देखते ही रह जाएंगे। मतलब जो भी विदेशी मेहमान आए, G20 समिट तो हो रही है, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, बड़े बड़े मुद्दे तो हैं, लेकिन वो दिल्ली को समझ पाएँ, दिल्ली को जान पाएँ, यहाँ की आबो हवा में एक तरीके से गुम हो जाए, ये तैयारी की गई है। ये खूबसूरती बिखेर रही है, ये भारत की शान बनी हुई है। और ऐसी एक इमारत नहीं है जो आप देख रहे हैं, ऐसी अनेकों इमारतें हैं जिसको इस तरीके से सजाया गया है तिरंगे के रंग में। हमारे ये आप देख लीजिए कि जो हमारी भारत की आन बान और शान है, हमारा तिरंगा, उसको समेटे हुए ये इमारत है। और ऐसे में ये G20 का लोगो यहाँ पर है और ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये अनेकों यहाँ पर इस तरीके की इमारतें हैं जहाँ पर तिरंगे के रंग में इसको सजाया गया है, क्योंकि तिरंगा जो कि भारत का मान बढ़ा रहा है, भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर रहा है और यहाँ पर भारत का डंका बजवा रहा है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है और इसी को समेटे हुए ये दिल्ली है, देश की राजधानी है
जो कि मेज़बानी कर रही है G20 की, विदेशी मेहमान यहाँ पर हैं, और जब ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे तो कैसी दिख रही है दिल्ली, ये हम दिखा रहे हैं। आईटीओ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सारे सरकारी दफ्तर यहाँ पर मौजूद है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अभी आपको थोड़ा ट्रैफिक तो नजर आ रहा होगा, लेकिन जिस वक्त मेजबानी हो रही होगी, समिट चल रही होगी, उस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं, ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों से निकल नहीं पाएंगे, जिनको ज़रूरी होगा वो मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किस तरीके से ये खूबसूरत लग रही है, वेलकम G20 डेलीगेट से आप देख सकते हैं अलग अलग देशों के यहाँ पर ये झंडे लगाए गए हैं, क्योंकि जो G20 के मेंबर्स हैं उन देशों के यहाँ पर झंडे हैं। और इसके अलावा जैसे कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट पहुंचे हैं, तो जो भारत के मित्र देश है उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया है, उसके लिए वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो जो सदस्य देश है उनके झंडे आप देख सकते हैं। भारत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। बहुत समय से ये तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब सारा काम पूरा हो चुका है। अब तो बस इंतजार हो रहा है कि सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचे। तो ये भारत मंडपम है जो केंद्र बिंदु है, सारे विदेशी डेलीगेट्स यहीं पर मौजूद रहेंगे। और आखिरी बार है जब यहाँ पर एंट्री मिल रही है, क्योंकि इसको छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। विदेशी मेहमानों के अलावा यहाँ पर कोई नहीं होगा। और किस तरीके से यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, ये इस वक्त भारत मंडपम चमचमा रहा है, जो लाइटिंग यहाँ पर की गई है। और ये यहाँ पर वैसे भी अभी ट्रैफिक कम है, लेकिन आगे तो लोग यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ टीवी के माध्यम से, हमारे माध्यम से भारत मंडपम को देख पाएंगे। और ये वो रास्ता होगा जहाँ से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा, क्योंकि प्रगति मैदान में ये भारत मंडपम है जो भारत की संस्कृति को समेटे हुए है, भारत की परंपराओं को समेटे हुए है। यहाँ पर नटराज की बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है जो आकर्षण का केंद्र है। ये फाउंटेन आप देख सकते हैं, और ऐसे जो ये फव्वारे हैं पानी के, ये अपनी छटा बिखेर रहे हैं। कितना भव्य है, क्या खास इंतजाम किए गए हैं। हाईटेक तरीके से भारत मंडपम को यहाँ पर बनाया गया है। सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है ताकि मेहमानों को कोई भी दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये भारत की परंपराओं को समेटे हुए, संस्कृति को समेटे हुए ये यहाँ पर होर्डिंग्स है। ये अलग अलग भारत का तिरंगा, अलग अलग देशों के यहाँ पर जो झंडे लगे हुए हैं, ताकि जो राष्ट्राध्यक्ष देशों के पहुँच पाएँ, जो G20 के सदस्य हैं, उनके झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये कैसे फाउंटेन्स है जो यहाँ पर खूबसूरती बिखेर रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। तो इस वक्त मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम कुछ खास बातें करते हैं। आनंद, हम रात के वक्त तो देख रहे हैं दिल्ली कितनी सुंदर लग रही है, ये बताइए कि रात के लिए क्या इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं सुरक्षा को? देखिए, लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। 8, 9 और 10 तारीख को यहाँ पर जो आवाजाही दिख रहे हैं, यहाँ पर केवल VIP मूवमेंट की आवाजाही दिखेगी। यहाँ पर जो खास तरह की वर्दी दी गई है इस बार दिल्ली पुलिस को पहनने के लिए, ट्रैफिक पुलिस को, उसमें जवान नजर आएंगे जो विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के जवान है। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वक्त दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको प्रगति मैदान के आसपास आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भारत मंडपम है। ये पूरे विश्व की निगाह इस भारत मंडपम पे है। और दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जसप्रीत कि ये आयोजन जो है 3 दिन का, इसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसलिए न केवल आसमान, जमीन, CCTV कैमरे, खोजी कुत्ते, हर तरह से दिल्ली को पूरी तरह से एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया। जितनी खूबसूरत दिल्ली है, सुरक्षा के लिहाज से उतनी ही ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एयरपोर्ट को दूसरा हब बनाया गया जसप्रीत, क्योंकि वहां पर जो बाइडेन, जिन पे पूरे विश्व की निगाह, जिनकी सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, और जो टेक्निकल एयरपोर्ट जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, वहां पे उनका एयरक्राफ्ट उतरेगा और उसके बाद विदेश मंत्रालय और MEA के अधिकारी उन्हें वहां पे रिसीव करेंगे और फिर दिल्ली पुलिस उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके होटल तक पहुंचाएगी। बिल्कुल, तो अहम बातें आनंद आपने बताई है, क्योंकि भारत मंडपम ये इस वक्त केंद्र बिंदु है। आप ये बताइए कि जो आम नागरिक है उसके मन में ये सवाल है कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्या वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, कैसे वो जाएगा जरूरी काम हो? देखिए, जो दिल्ली के लोग हैं और जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, जो 8, 9, 10 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। केवल नई दिल्ली में जो NDMC का इलाका है, वहां पर आप बेवजह ना आए। यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर साइकिलिंग के लिए, यहाँ पे मनोरंजन के लिए सारी चीजें बंद है। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, सिनेमा घर, सारी चीजें बंद है। केवल जो लोग नई दिल्ली में रहते हैं वो अपने आई कार्ड दिखाएंगे, उनके घर का एड्रेस बताएंगे, उन्हें बाकायदा एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जिन्हें एयरपोर्ट जाना है वो अपने प्राइवेट व्हीकल से या जो कमर्शियल व्हीकल है उनके साथ वो एयरपोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा है कि थोड़ा टाइम लेके घर से निकलें। मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से खुली हुई हैं। प्रगति मैदान के पास जहां पर इस वक्त हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, वहां पर एक मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट का।
हमारे लेफ्ट में सुप्रीम कोर्ट संग्रहालय भी आपको नजर आ रहा है, वहां का एक मेट्रो स्टेशन केवल बंद रहेगा, बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले हैं। सुबह 4 बजे से 8 तारीख को सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। और रेलवे स्टेशन? देखिए रेलवे स्टेशन पे 200 ट्रेनें जो हैं उनके रूट को प्रभावित किया गया, लेकिन कोई भी रेलवे स्टेशन बंद नहीं है। तमाम रेलवे स्टेशन की गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर डिस्प्ले बोर्ड दिया गया है, लोगों को वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और एयरपोर्ट जाने के लिए या अपने घरों के लिए जहां भी उन्हें निकलना है। तो G20 समिट का अध्यक्ष है भारत और ये हमारी नई संसद भवन जो कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अशोक स्तंभ को आप देख सकते हैं और इस बार हम सभी मेजबान हैं। ऐसे में सभी की भूमिका भी बड़ी हो जाती है क्योंकि जब आयोजन बड़ा होता है तो भूमिका भी बड़ी होती है। ऐसे में जो लोग दिल्ली में मौजूद हैं या दिल्ली आना चाहते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और ऐसे में ये आयोजन सफल हो, ये आयोजन मेगा इवेंट हो, इसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है, हम भी तैयार है। ये खास पेशकश हम आपके लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर लेकर आए थे।